कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं मुट्ठल राजू को, जिसकी जिंदगी के लोड़े लगे हुए हैं। वो दिन भर ऑफिस में अपनी गांड घिसवाने के बाद जब घर आकर चैन से सोना चाहता है तो उसके बच्चे उसे उठा देते हैं। अब क्योंकि आज बच्चों को संभालने की बारी मुट्ठल राजू की थी, तो वो अपने बच्चों के पास जाकर उनकी टट्टी साफ करता है, उनको दूध पिलाता है और उनको पूरी रात लेकर तब तक बैठा रहता है जब तक कि वो सो नहीं जाते। फिर अगली सुबह वो थका हुआ ऑफिस पहुंचता है, जहां पर उसे उसका बॉस गधे की गांड मिलता है, जो कि उसमें और उसके काम में हमेशा ही कमियां निकालता रहता है। इसके बाद वहां पर आती है हॉट एंड सेक्सी चूची भंडार, जो कि मुट्ठल राजू पर फिदा थी और कहीं ना कहीं मुट्ठल राजू भी उसकी दबाकर लेना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं ड्यूरेक्स लॉन्ग लास्टिंग को, जो कि मुट्ठल राजू के बचपन का दोस्त होता है। वो उसे फोन करता है और कहता है कि हमें आज रात मिलना चाहिए, काफी दिन हो गए और मैंने तेरे भोसड़े जैसी शक्ल भी नहीं देखी। मुट्ठल राजू पहले तो मना कर देता है और कहता है कि मुझे काम है, लेकिन जब ड्यूरेक्स कहता है कि भोसड़ी के अगर तू नहीं आया तो मैं तेरी गांड मार दूंगा, जिस पर मुट्ठल राजू मान जाता है। तभी ड्यूरेक्स लॉन्ग लास्टिंग के पास उसका बाप आता है और कहता है कि मैं अगले हफ्ते दूसरी शादी करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी शादी में आओ। ड्यूरेक्स कहता है कि अच्छा, लोड़े में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, मैं नहीं आ रहा आपकी शादी में, जब आप तीसरी शादी करोगे तब आऊंगा। अब ये सुनकर उसका बाप निराश होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मुट्ठल राजू को देखते हैं, जो कि अपने बच्चों को नहला रहा होता है। तभी वहां पर उसकी वाइफ बंजर भोसड़ी आती है और कहती है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें साथ में डेट पर जाना है। अब मुट्ठल राजू को तो आज रात ड्यूरेक्स के साथ जाना था, इसलिए वो अपनी वाइफ को मना कर देता है और कहता है कि सॉरी जाने मन, लेकिन मैंने ड्यूरेक्स से वादा किया है कि मैं आज रात उसके साथ जाऊंगा। इसके बाद वो दोनों एक बार में मिलते हैं, जहाँ पर वो दोनों दारू पीते हैं और बकचोदियां करते हैं। फिर ड्यूरेक्स कहता है कि भाई आजकल तो मैं इतने मजे कर रहा हूँ कि तू सोच भी नहीं सकता। जिसके बाद वो उसे एक लड़की की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये रोज रात को 3 बजे मुझे फोन करती है और कहती है कि मुझे घचाघच करना है। वो बताता है कि पिछले हफ्ते ही ये लड़की मेरे घर आई और आते ही मुझ पर टूट पड़ी। जिसके बाद मैंने इसकी आगे से ली, पीछे से ली, ऊपर से ली, नीचे से ली और जहां जहां से भी ले सकता था वो सब जगह से ली, पर इतनी लेने के बाद भी उस लड़की का मन नहीं भरा। अभी सुनकर मुट्ठल राजू की गांड जल जाती है और वो कहता है कि वाह भाई, तेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, काश मेरी लाइफ भी तेरी जैसी होती, बस दिन रात माल फूको और रात भर घचाघच करो। वो बताता है कि मैंने ही शादी करके गलती कर दी, काश मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करता तो शायद आज मैं भी ये सब कर रहा होता। मेरी पूरी जिंदगी तो काम करने में और घर चलाने में ही निकल गई। इस पर ड्यूरेक्स लॉन्ग लास्टिंग कहता है कि ऐसा नहीं है, तूने तो अपनी जिंदगी बना ली है, तेरे पास एक अच्छा परिवार है, एक प्यार करने वाली बीबी है और एक शानदार घर है, और जब तू काम से घर आता है तो तेरे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो तुझे प्यार करते हैं। अब तुझे इसके अलावा और क्या चाहिए? मुट्ठल राजू कहता है कि मुझे तेरे जैसी लाइफ चाहिए, मैं भी लड़कियां बजाना चाहता हूँ, माल फूकना चाहता हूँ और वो सब करना चाहता हूँ जो तू करता है। इसी दौरान उन दोनों को मूत लग जाता है, तो वो एक फंवारे के पास जाते हैं और उसके अंदर ही अपनी पिचकारी चलाने लगते हैं। वो देखते हैं कि फंवारे के ऊपर जो मूर्ति लगी हुई थी वो काफी उदास लग रही थी। फिर मूतते वक्त मुट्ठल राजू ड्यूरेक्स से कहता है कि भाई सच बताऊं, मुझे तेरी जिंदगी से जलन हो रही है। फिर ड्यूरेक्स कहता है कि भाई मुझे भी तेरी जिंदगी से जलन हो रही है। तभी वो दोनों एक साथ कहते हैं कि काश मेरी जिंदगी तेरे जैसी होती। अब उनके ऐसा कहते ही पूरे शहर की लाइट चली जाती है और 2 मिनट बाद वापस आ जाती है। फिर वो दोनों अपनी टंकी खाली करके वहां से चले जाते हैं और उनके जाते ही हम उस मूर्ति को देखते हैं, जो कि पहले उदास थी लेकिन अब वो स्माइल कर रही होती है। फिर अगली सुबह हम मुट्ठल राजू को देखते हैं, जो कि सोकर उठता है और देखता है कि वहां पर उसकी वाइफ अपनी चूचियां निकालकर बच्चे को दूध पिला रही होती है। अब ये देखकर मुट्ठल राजू घबरा जाता है और उसको कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारी दूध की थैली बाहर झूल रही है, इसे अंदर डालो। फिर वो सोचता है कि मैं तुम्हारे बेड पर क्या कर रहा हूँ, कहीं कल रात हमने घचाघच तो नहीं किया। इस पर बंजर भोसड़ी कहती है कि अभी तक तुम्हारी उतरी नहीं क्या। फिर मुट्ठल राजू को आवाज लगाता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो शीशे में अपने आप को देखता है तो उसकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि वो ड्यूरेक्स लॉन्ग लास्टिंग था और उसकी आत्मा मुट्ठल राजू के शरीर में आ चुकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं मुट्ठल राजू को और इसकी आत्मा ड्यूरेक्स के शरीर में आ चुकी थी। वो सोकर उठता है और सोचता है कि मैं ड्यूरेक्स के घर में कैसे आ गया। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है उसकी भी फटकर 464 हो जाती है। वो कहता है कि बहनचोद ये क्या बकचोदी है। वो ड्यूरेक्स को छूकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आत्मा ड्यूरेक्स के शरीर में चली गई है और ड्यूरेक्स की आत्मा उसके शरीर में आ चुकी है। अब वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि कल रात फुहारे में धार लगाते वक्त उन दोनों ने कहा था कि काश मेरी जिंदगी तेरे जैसी होती। तभी वो दोनों तुरंत कार में बैठकर उस फुहारे की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो वहां पर वापस मुड़कर अपनी विश को वापस ले लें।
लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि जहां पर वो फंवारा लगा हुआ था, गवर्नमेंट ने उस फंवारे को वहां से शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद वो दोनों म्युनिसिपैलिटी ऑफिस जाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि वो फंवारा वहां से उतारकर कहां लगाया है। लेकिन वहां की एम्प्लॉय को कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो उनको कहती है कि तुम लोग कल आ जाना, कल यहाँ पर मेरा सीनियर होगा और वो तुम्हें बता देगा कि वो फंवारा कहां पर लगा है। अब उन दोनों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था सिवाय एक दूसरे के शरीर में रहने के। तभी ड्यूरेक्स मुट्ठल राजू को कहता है कि तू चिंता मत कर, एक दिन की ही तो बात है, हम मैनेज कर लेंगे। मुट्ठल राजू कहता है कि चूतिए तू कैसे करेगा, मैं एक लॉयर हूँ और तुझे सिर्फ ल से लोड़ा पता है। इस पर ड्यूरेक्स कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। अब मुट्ठल राजू के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो ड्यूरेक्स को अपने घर की चाबी देता है और कहता है कि तुम अच्छे से तैयार होकर मेरे ऑफिस जाओ, वहां तुम्हें चूची भंडार मिलेगी जो तुम्हें एक फाइल देगी। अब तुम्हें उस फाइल को लेकर एक मीटिंग में जाना है जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मीटिंग के बाद ही मैं इस ऑफिस में पार्टनर बन जाऊंगा। ड्यूरेक्स कहता है कि मैं समझ गया, अब तू सुन के तुझे क्या करना है। तू अच्छे कपड़े पहनकर सीधा फिल्म सेट पर जाएगा जहाँ पर तेरी फिल्म की आज शूटिंग है, और वहां पर अच्छे से एक्टिंग करना, नहीं तो डायरेक्टर तेरी गांड मार देगा। अब वो दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले ड्यूरेक्स चूतियों जैसे कपड़े पहनकर मुट्ठल राजू के ऑफिस में जाता है। फिर वो वहाँ पर चूची भंडार से मिलता है और उसे कहता है, गोरा बदन तेरा पतली कमर, 16-17 साल की उम्र, रहती टिप टॉप, सुनती हिप हॉप, लेके चलूं तुझको मैं कैंडी शॉप, आजा चूस मेरा घोड़ा, आजा चूस मेरा घोड़ा, चाट मेरे टट्टे जैसे आलू का पकोड़ा, तू है हूत की रानी, मैं हूँ घोड़ों का राजा, आजा आजा मेरी रानी, मेरी बांसुरी बजा जा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जरा हाथ तो बटा, देखने दे लाल हूत जरा झांट तो हटा, मुंह खोल अपना, मेरा नाम तू चिल्ला, ड्यूरेक्स ड्यूरेक्स कह के गांड तू हिला। अब चूची भंडार को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो उसे फाइल देकर वहां से चली जाती है। फिर ड्यूरेक्स मीटिंग रूम में जाता है, जहां पर वो अपनी बकचोदियों से पूरी मीटिंग को खराब कर देता है। यहाँ तक कि वो क्लाइंट को भोसड़ी वाला बोल देता है, जिससे क्लाइंट गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और उनकी करोड़ों की डील खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मुट्ठल राजू को देखते हैं, जो कि फिल्म की शूटिंग करने के लिए सेट पर पहुंचता है। फिर मेकअप के बाद जब वो एक स्पॉट बॉय से पूछता है कि मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, तो स्पॉट बॉय उसे कहता है कि तुम्हें पहले पीछे से डालना है, फिर आगे से डालना है और फिर मुंह में देकर अपना झाड़ देना है। अब मुट्ठल राजू को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो गचागच की फिल्म शूट होने वाली है, तो उसकी फट जाती है और वो वहां से भाग जाता है। फिर शाम को मुट्ठल राजू ड्यूरेक्स से मिलता है और उससे पूछता है कि आज की मीटिंग कैसी रही। ड्यूरेक्स बताता है कि तेरे ऑफिस के तो सभी लोग चूतियां हैं, तेरी मीटिंग कैंसिल हो गई और अब तेरा बॉस सड़क पर आने वाला है। अभी सुनकर मुट्ठल राजू के दिमाग का भोसड़ा हो जाता है और वो कहता है कि हमें बंजर भोसड़ी को सब कुछ सच बताना होगा। जिसके बाद वो बंजर भोसड़ी के पास जाते हैं और फिर मुट्ठल राजू कहता है कि हम दोनों के शरीर बदल चुके हैं, मतलब अब से मैं मुट्ठल राजू हूँ और ये ड्यूरेक्स है। लेकिन उसकी इस बात पर बंजर भोसड़ी को यकीन नहीं होता और वो उसको कहती है कि प्लीज अभी ये सब बकचोदी मत करो। मुट्ठल राजू कहता है कि मैं बकचोदी नहीं कर रहा, चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ जो सिर्फ मुट्ठल राजू को ही पता है। एक रात तुम नकली लोड़ा लेकर बाथरूम में गई थी खुद को संतुष्ट करने, लेकिन तभी उससे तुम्हें करंट का एक झटका लगा जिससे तुम्हारी झांटों के सारे बाल जल गए और वो कभी वापस ही नहीं आए। अभी सुनकर बंजर भोसड़ी हैरान हो जाती है और ड्यूरेक्स से कहती है कि भोसड़ी के मादर चोद, तेरी हिम्मत कैसे हुई ड्यूरेक्स को ये बात बताने की। जिसके बाद वो मुट्ठल राजू से कहती है कि तुम्हें पता है इसका एक टट्टा 2 की तरह लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे इसके पास 3 टट्टे हों। जिसके बाद वो गुस्से में वहां से चली जाती है और फिर ड्यूरेक्स मुट्ठल से कहता है कि बड़ी खुजली थी ना तुझे सच बताने की। फिर वहां से जाते वक्त ड्यूरेक्स पैंट में हाथ डालकर चेक करता है और कहता है कि भाई तेरे पास तो सच में 3 टट्टे हैं। फिर वो मुट्ठल राजू से पूछता है कि अगर आज रात तेरी बीवी मेरे साथ गचागच करना चाहे तो मैं क्या करूं। मुट्ठल राजू कहता है कि भोसड़ी के मेरी वाइफ से दूर रही हो। ड्यूरेक्स कहता है कि मैं तो दूर रहूंगा, लेकिन अगर वो मुझ पर टूट पड़ी तो मुझे भी मजबूरी में करना पड़ेगा। फिर रात को जब ड्यूरेक्स सबके साथ डिनर कर रहा होता है, तभी उसकी बेटी कहती है कि पापा हम डिनर सॉन्ग नहीं गाएंगे। अब ड्यूरेक्स को तो पता नहीं था कि उनका क्या डिनर सॉन्ग है, इसलिए वो एक चूतिया सा गाना गाने लगता है। दूसरी तरफ हम मुट्ठल राजू को देखते हैं, जो कि ड्यूरेक्स को फोन करता है और कहता है कि मुझे तेरी आइटम का फोन आया था और वो कह रही थी कि वो 10 मिनट में यहाँ पर आ रही है। इस पर ड्यूरेक्स कहता है कि उसका अच्छे से ख्याल रखना और हाँ उसे घोड़ी बनना पसंद है तो तुम उसे मजे जरूर देना। लेकिन तभी वो देखता है कि ड्यूरेक्स की आइटम वहां पर आ चुकी होती है। फिर वो मुट्ठल राजू के पास आती है और उसे कहती है कि चल जल्दी शुरू कर। लेकिन फिर वो जैसे ही अपने कपड़े उतारती है, मुट्ठल देखता है कि वो तो 9 महीने की प्रेग्नेंट होती है। अब ये देखकर मुट्ठल राजू घबरा जाता है और गचागच करे बिना ही उसे वहां से भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम ड्यूरेक्स को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है कि आज तो वो मुट्ठल राजू की बीबी की दबा कर लेगा। तभी उसकी बीबी पूरी नंगी होकर वहां पर आती है, जिसको देखकर ड्यूरेक्स का लोहा गर्म हो जाता है।
लेकिन तभी वो देखता है कि बंजर भोसड़ी उसके पास न जाकर गटर में जाती है और उसके सामने ही टट्टी करने लगती है। अब ये देखकर ड्यूरेक्स के मूड का भोसड़ा हो जाता है और वो बंजर भोसड़ी से कहता है कि मेरी तरफ अपनी गांड करके मत सोना, जिसके बाद वो चुपचाप सो जाता है। फिर अगले दिन मुट्ठल राजू उस फंवारे के बारे में पता करने के लिए म्युनिसिपालिटी ऑफिस जाता है, जहाँ पर उसे वो सीनियर मिलता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें उस फंवारे के बारे में बता तो दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये फॉर्म भरकर अप्रूवल लेना होगा। मुट्ठल राजू पूछता है कि अप्रूवल आने में कितना टाइम लगेगा, जिस पर वो आदमी कहता है कि 3 दिन से 3 हफ्ते। अभी जानकर वो शॉक्ड हो जाता है और इसके बारे में बताने वो ड्यूरेक्स के पास जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो अपनी वाइफ बंजर भोसड़ी को देखता है जो कि रो रही होती है। मुट्ठल उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर बंजर भोसड़ी कहती है कि मुट्ठल उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वो दिन भर अपना काम करता रहता है और उससे कभी ज्यादा बात नहीं करता, जिससे ऐसा लगता है कि शायद अब मैं उसे पसंद नहीं। अब उसकी ये बात सुनकर मुट्ठल राजू समझ जाता है कि वो अपनी वाइफ पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, जिस वजह से उसकी वाइफ उससे खुश नहीं है। फिर अगले दिन जब वो दोनों मुट्ठल राजू के ऑफिस में होते हैं, तभी वहाँ पर चूची भंडार आती है और उसे कहती है कि 2 दिन में मीटिंग फिर से होने वाली है, तो इस बार अच्छे से रेडी होकर आना। अब वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी ड्यूरेक्स उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें और मुट्ठल राजू को साथ में डेट पर जाना चाहिए, इसलिए आज रात को तुम दोनों साथ में डिनर पर जाओगे। वहाँ पर तुम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हो और एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान सकते हो। फिर जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, तभी ड्यूरेक्स को उसके बाप का फोन आता है और वो उससे मिलने के लिए कहता है। इसके बाद जब ड्यूरेक्स अपने बाप से मिलने जाता है, तो उसका बाप उसे बताता है कि उसे ड्यूरेक्स को लेकर बहुत चिंता है, क्योंकि वो कभी भी अपने काम को पूरा नहीं करता। वो जो कुछ भी स्टार्ट करता है उसे बीच में ही छोड़ देता है। वो कहता है कि ड्यूरेक्स 1 नंबर का गधा है और उसमें दिमाग तो बिल्कुल नहीं है। अभी सुनकर ड्यूरेक्स गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ड्यूरेक्स पागल है, लेकिन वो जो चाहे वो कर सकता है, जिसके बाद वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब ड्यूरेक्स को अपनी बाप की कई बातें चुभने लगी थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा और अपने बाप को बता दूंगा कि मैं गधा नहीं हूँ। जिसके बाद वो ऑफिस में जाता है और कहता है कि मुझे होने वाली मीटिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और इस बार इस डील को मैं क्रैक करके दिखाऊंगा। और इसके साथ ही वो एक आदर्श पति बनने की भी कोशिश करता है, जो कि अपने परिवार का ध्यान रखता है, खाने के सामान की शॉपिंग करता है और रात को उठकर अपने रोते हुए बच्चों को चुप करवाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मुट्ठल राजू को देखते हैं, जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो वो सोचता है कि अब मैं कुछ दिनों के लिए चिल करूंगा। जिसके बाद वो घूमता फिरता है, मूवीज देखता है और एंजॉय करता है और वो सभी चीजें करता है जो वो कई सालों से नहीं कर पाया था। फिर रात को वो अच्छे से तैयार होकर चूची भंडार से मिलने जाता है, जहाँ पर वो अपनी चूतियों वाली हरकतों से चूची भंडार को इम्प्रेस कर लेता है, जिससे उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर अगले दिन मुट्ठल राजू को म्युनिसिपालिटी का फोन आता है, जो उसे बताते हैं कि वो फंवारा एक मॉल में लगा हुआ है। अब ये जानकर वो सीधा ड्यूरेक्स के पास जाता है और उसे बताता है कि हमें वो फंवारा मिल गया है। लेकिन इस पर ड्यूरेक्स कहता है कि क्या हम एक दिन और वेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस मीटिंग के लिए बहुत मेहनत की है और मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं गधा नहीं हूँ। अब क्योंकि मुट्ठल राजू को भी उसके शरीर में मजा आने लगा था, इसलिए वो इसके लिए मान जाता है। फिर अगले दिन ड्यूरेक्स की मीटिंग होती है, जहाँ पर उनके क्लाइंट उन्हें $600 मिलियन का ऑफर कर रहे होते हैं, जो कि बहुत कम रेट था। लेकिन तभी ड्यूरेक्स कहता है कि क्लाइंट को बोलो हमें $100 मिलियन और चाहिए, और अगर वो नहीं दे सकते तो हम यहाँ से जा रहे हैं। अब कोई भी उसकी बात नहीं मानता और सबको लगता है कि ये चूतियों वाली बात कर रहा है। लेकिन ड्यूरेक्स जैसे तैसे करके अपने बॉस को मना लेता है और कहता है कि आप $100 मिलियन बोल के तो देखो, देखना वो मान जाएंगे। अब उसका बॉस भी ड्यूरेक्स की बात मान जाता है और कहता है कि क्लाइंट को बोल दो हमें $100 मिलियन और चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर वो सभी बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी मीडियोकर बाहर आती है और बताती है कि वो $100 मिलियन बढ़ाने के लिए मान गए हैं। अभी सुनकर उनका बॉस बहुत खुश होता है और वो ड्यूरेक्स को प्रमोट करके कंपनी का पार्टनर बना लेता है। फिर रात को कंपनी की एक पार्टी होती है, जहाँ पर ड्यूरेक्स को सभी एम्प्लॉयज के सामने कंपनी का पार्टनर बनाया जाना था। लेकिन वहीं उसकी वाइफ बंजर भोसड़ी इससे खुश नहीं थी, क्योंकि अगर वो कंपनी का पार्टनर बन गया तो वो बंजर भोसड़ी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाएगा, जिस वजह से उनकी शादी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम चूची भंडार को देखते हैं, जो कि गचागच करने के लिए मुट्ठल राजू के घर पर आती है। फिर जब वो गचागच का कार्यक्रम शुरू करने वाले होते हैं, तभी उसे एहसास होता है कि वो ये क्या करने जा रहा है। उसकी एक सुंदर सी वाइफ और बच्चे हैं और वो ये सब करके अपने परिवार को धोखा देने जा रहा है। इसलिए वो चूची भंडार को गचागच करने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। उधर पार्टी में ड्यूरेक्स को भी समझ आ गया था कि वो ये सब डिजर्व नहीं करता, क्योंकि ये सारी मेहनत तो मुट्ठल राजू की थी और अब वो उसकी जिंदगी और नहीं जीना चाहता। इसलिए जब उसे सबके सामने पार्टनर चुना जाता है तो वो मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर मुट्ठल राजू आ जाता है और कहता है कि यही सही टाइम है सुसु करने का। जिसके बाद वो दोनों भागते हुए उस मॉल में पहुंचते हैं जहां पर वो फंवारा लगा हुआ था। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी है। अब उन दोनों को शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपना लोड़ा निकालकर मूतना शुरू कर देते हैं। पर तभी वहां पर गार्ड आ जाता है और उनको कहता है कि चूतियों तुम ये क्या कर रहे हो,
जिसके बाद वो उनको पकड़ने उनके पीछे आने लगते हैं। लेकिन तभी वो दोनों उस मूर्ति से कहते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए। अब उनके ये बोलते ही वहाँ की लाइट चली जाती है और उन दोनों की आत्मा निकलकर वापस उनके शरीर में आ जाती है। फिर अगली सुबह जब मुट्ठल राजू की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो वापस अपने शरीर में आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ जब ड्यूरेक्स भी सोकर उठता है तो वो देखता है कि वो भी अपने शरीर में वापस आ चुका है। अब ये देखकर वो बहुत खुश होता है और तभी वहाँ पर चूची भंडार आ जाती है, जो कि कल रात वहाँ पर अपना कुछ सामान भूल गई थी। वो ड्यूरेक्स से माफी मांगती है और कहती है कल रात तो मुझे कुछ ज्यादा ही ठरक चढ़ गई थी। इस पर ड्यूरेक्स कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे एक मौका और दो तो मैं तुम्हारी ठरक को शांत कर सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक शादी का सीन देखते हैं जहाँ पर ड्यूरेक्स का बाप एक बूढ़ी आइटम के साथ शादी कर रहा था। तभी वहाँ पर ड्यूरेक्स और मुट्ठल भी आ जाते हैं, जिनको देखकर उसका बाप बहुत खुश होता है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मुट्ठल और बंजर बोसड़ी के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वहीं ड्यूरेक्स और चूची भंडार भी अब रिलेशनशिप में हैं और वो दिन रात बस घचाघच मचाते रहते हैं। इसके अलावा मुट्ठल राजू और ड्यूरेक्स लॉन्ग लास्टिंग की दोस्ती और भी गहरी हो चुकी है और आगे जाकर वो और भी ज्यादा बकचोदियां मचाने वाले हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।